तो कानपुर हिंसा के 3 नए वीडियो सामने आए हैं और इसमें हिंसा के सबूत नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, उपद्रवी आपको नजर आएंगे वहां पर उत्पात मचाते हुए। कैसे वहां पर तोड़फोड़ की गई, दुकानों को तो तोड़ा ही गया था, लेकिन आप इन तस्वीरों में देखेंगे कैसे जो बाइक वहां पर खड़ी है उसको गिराया गया, उसमें तोड़फोड़ की गई और इसमें सैकड़ों दंगाई आपको नजर आएंगे पत्थरबाजी करते हुए। जो सुरक्षा बल वहां पर पहुंच रहे थे, पुलिसकर्मी पहुंच रहे थे सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उसे नियंत्रण में करने के लिए, उन पर पत्थर बरसाए गए। इतना ही नहीं, वहां पर जो वाहन खड़े हुए थे, जो भी नजर आया उसमें तोड़फोड़ की गई। ये देखिए आप वीडियो, और इन वीडियोस को देखकर इतना समझ में आता है कि ये हिंसा सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई। पूरी प्लानिंग के तहत वहां पर ये दंगाई पहुंचे, ठेलों पर पत्थर लेकर पहुंचे, कुछ बोतलों में पेट्रोल भरकर पेट्रोल बम तैयार किए गए और फिर इस हिंसा को वहां पर अंजाम दिया गया। 3 नए वीडियो सामने आए हैं और ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, आप उपद्रवी आपको इसमें नजर आएंगे। पोस्टर भी जारी किए एसआईटी ने और एक के बाद एक अब नए खुलासे हो रहे हैं और इस हिंसा की जो परतें हैं वो अब धीरे धीरे खुल रही हैं। इस पहले वीडियो में आप देखिए किस तरह से छिपकर पत्थरबाजी करते हुए उपद्रवी आपको नजर आएंगे। जो दूसरा वीडियो है उसमें एक बाइक को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, और तीसरा वीडियो जिसमें आपको सैकड़ों पत्थरबाज नजर आएंगे। तो ये सब कुछ फिक्स था, सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया और धीरे धीरे अब हिंसा की परतें अब खुल रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। ये कानपुर हिंसा का जो एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तोड़फोड़ करते हुए दंगाई नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई वीडियोस हमने आपको दिखाए जिसमें पत्थरबाजी करते हुए जो संदिग्ध आरोपी हैं वो नजर आ रहे हैं। हिंसा के दौरान ये तोड़फोड़ कैसे की गई, बाइक गिराकर तोड़फोड़ करते हुए दिखे उपद्रवी इन वीडियोस में। तो कानपुर हिंसा का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। बेकनगंज में ये मस्जिद के पास का इलाका जहां पर ये तोड़फोड़ की गई, और ये देखिए ये कैसे ये पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब ये सब सुनियोजित नहीं था तो क्या था, किस इरादे से ये दंगाई वहां पर पहुंचे थे? जबकि जो मास्टरमाइंड है हयात हाशमी, वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है कि वो तो उसने तो बंदी को स्थगित कर दिया था। लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर ये दंगाई, ये उपद्रवी कैसे पहुंच जाते हैं, किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था? और अब तो जो मास्टरमाइंड है उसके जब खाते की जांच की गई तो उसमें पता चला कि करोड़ों का लेन देन हुआ है। तो ये विदेशी फंडिंग हो रही थी, जिस इंटरनेशनल साजिश की बात हम कर रहे थे, तार जो हैं वो दूर दूर तक फैले हुए हैं। हिंसा में लिप्त कौन लोग हैं, किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ, अब ये धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। और ये जो वीडियोस हैं, इन्हीं वीडियोस के आधार पर इन आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है, और जो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं उनके पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। जो जांच एजेंसियां हैं वो वहां के स्थानीय लोगों से मदद मांग रही हैं कि आप अगर इन लोगों को पहचानते हैं, इन आरोपियों को पहचानते हैं तो इनके बारे में जानकारी दी जाए, और कौन देने वाला है जानकारी, उनकी डिटेल्स किसी से साझा नहीं की जाएंगी। और ये धरपकड़ जो है आरोपियों की, उसमें भी तेजी आई है। तो हिंसा के दौरान तोड़फोड़ करते हुए ये उपद्रवी और ये हिंसा किस तरह से अंजाम दी गई, कैसे ये प्लानिंग की गई, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। पुलिस की ओर से पहले ही कहा गया था कि लगभग 30 से ज्यादा वीडियोज उनके पास हैं और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की पहचान करने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं। ये देखिए किस तरह से ये जो पत्थर हैं वो लगातार बरसाए जा रहे हैं। न सिर्फ वहां जो दुकानें थी उसके पास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको भी तोड़ा फोड़ा गया ताकि कोई सबूत ना रहे, लेकिन फिर भी ऐसे कई सीसीटीवी कैमरे थे जहां पर ये जो काली करतूत है इन लोगों की, कैसे पत्थरबाजी की गई, वो कैमरे में कैद हो गई। और इसी फुटेज के आधार पर अब इन आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, इनकी धरपकड़ अब तेज हो चुकी है। अभी तक कुल मिलाकर 54 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मामला कई आरोपियों के खिलाफ दर्ज है। अब धीरे धीरे उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं। तो जो सीसीटीवी फुटेज है वो इसमें बहुत ही अहम कड़ी साबित हो रहा है। और ये वीडियो देखिए आप, जो वहां पर पुलिस बल पहुंचा था, कैसे वहां पर आंसू गैस छोड़ी गई ताकि जो बिगड़े हुए हालात हैं उन्हें नियंत्रित किया जाए। ये बेकनगंज का वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर ये हिंसा भड़की थी, लेकिन सैकड़ों की तादाद में ये उपद्रवी और इनको नियंत्रित करने में वहां पर
पुलिस बल को खासी मशक्कत करनी पड़ी, आंसू गैस भी छोड़ी गई ताकि इनको तितर बितर किया जा सके और ये जो पत्थरबाजी हो रही थी उसको रोका जा सके। लेकिन ये उपद्रवी किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं थे, थमने के लिए तैयार नहीं थे। आप देखिए कितनी तेजी के साथ ये दिखाई दे रहे हैं इधर उधर भागते हुए, और पत्थरबाजी करने के बाद इन तस्वीरों में ये भागते हुए भी नजर आए हैं। पत्थरबाजी की, उसके बाद भागते हुए ये दंगाई, और बाइक के पीछे किस तरह से छिपकर ये पत्थरबाजी की गई वो भी इन तस्वीरों में कैद हो गया। तो बेकनगंज में नई सड़क का ये वीडियो, ईंट पत्थरों से हमला किया गया, वो तस्वीरें भी हमने आपको पहले दिखाई थी। ठेलों पर ये पत्थर लाए गए थे और ये पत्थर बरसाने शुरू कर दिए इन दंगाइयों ने पुलिस बल पर। और इसी तस्वीर में आप देख लीजिए 6 दंगाई तो इसी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, एक तस्वीर में, और ये कितनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे थे, कार के पीछे या फिर बाइक के पीछे छिपकर पत्थरबाजी करते हुए। ये क्या अचानक हो सकता है? इन तस्वीरों को देखकर समझ में आता है कि ये प्लान्ड था, ये सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। ये कानपुर हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं, और इस वीडियो के जरिए इन लोगों की मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है, इनकी प्लानिंग साफ तौर पर जाहिर हो रही है। ईंट पत्थरों से हमला किया गया, यही नहीं बोतलों में पेट्रोल भरकर पेट्रोल बम तैयार किए गए थे, वो भी यहां पर लाए गए। और जो भी तस्वीरें और जो वीडियो हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको इनकी मंशा और इनका मकसद समझ में आ सके। लेकिन इसकी तह तक जाने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं कि कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल है, क्योंकि यहां मामला बहुत छोटा नहीं है। यहां पर तार जुड़ रहे हैं विदेश से, क्योंकि विदेशी फंडिंग भी हो रही है, और करोड़ों का लेन देन अगर मास्टरमाइंड के खाते में हो रहा है तो वो अचानक तो हुआ नहीं होगा। अगर करोड़ों का लेन देन है तो पिछले कई सालों से इसकी प्लानिंग हो रही होगी। तो करोड़ों रुपए यहां पर पहुंचाए जाएं और फिर लोगों को भड़काया जाए। अब उस नेक्सस में, उस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, कितने उपद्रवी हैं, उन्हीं की पहचान करने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन ये बहुत एक चुनौतीपूर्ण काम है, और जुमे की नमाज भी है कल, उसको देखते हुए सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो बहुत कड़े कर दिए गए हैं। और जिस तरह के भड़काऊ बयान कुछ मौलानाओं की ओर से दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं वीडियोस, हिंसा में विदेशी फंडिंग के सबूत अब मिले हैं। जो मास्टरमाइंड है हयात हाशमी, उसके खाते में करोड़ों का लेन देन हुआ है। अब ये कहां से पहुंचा है पैसा, किस किस को पहुंचाया गया, जो मास्टरमाइंड है उसने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा, इसी की तहकीकात करने की कोशिश जांच एजेंसी कर रही है। तो पीएफआई जो कनेक्शन है, 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके लिए जो कमिश्नरी स्तर पर जो साइबर यूनिट्स वगैरह जो गठित किया गया है उनके माध्यम से उसकी निगरानी की जा रही है, और किसी भी प्रकार के उसमें जो लीगल वायलेशंस होने पर उसमें समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो कानपुर हिंसा के एक्सक्लूसिव वीडियोस हमने आपको दिखाए और इसी में कैद हैं हिंसा के सबूत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.